Hello everyone, Maths Class 8 Mensuration Chapter number 9 in new book. Today we will solve last question number 11 from exercise 9.1, which is a diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions. Outer dimensions है 24 और 28. ये पिक्चर फ्रेम है पूरा. बाहर का डायमेंशन जो गिवन है 24 28 सेंटीमीटर है. इनर डायमेंशन जो अंदर का है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. अगर width पहले ही बोला है इन्होंने कि width है वो हर सेक्शन की सेम है. एक की width निकाल लें अपन. ये अपन को क्या दिख रहा है, एक बार देखना है इसको ध्यान से कि ये अपना है, ये लाइन है सपोज. तो इस लाइन में ये तो है अपनी 24 सेंटीमीटर, ये है 16 सेंटीमीटर. तो 24 में से ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 24 में से मतलब ये वाला पार्ट, इसके इधर वाला पार्ट, ये पार्ट हटा दें. इसके बाद बचा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. तो 24 में से माइनस करेंगे 16 तो क्या आएगा, 8 आएगा. अब अपन को हाफ चाहिए, फुल पार्ट आया है ये वाला और ये वाला पूरा पार्ट आया है 8. तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, केवल एक ही पार्ट चाहिए ये पार्ट. तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे. इज दैट क्लियर. अब ये दिख क्या रहा है पिक्चर फ्रेम में, आउटर फ्रेम नंबर 1 ये है अपना ट्रेपीजियम. किस शेप में है, ट्रेपीजियम. तो इसका क्या होगा, width of the frame, width of the frame. अब अपन width निकालते हैं इसकी, ए बी माइनस पी क्यू एंड डिवाइडेड बाय 2. 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स की सेंटीमीटर, मीन्स की 8/2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्शन. अब क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्शन. अब सबसे पहले अपन किसका निकाल रहे हैं, एरिया है ना, ईच सेक्शन का एरिया निकालेंगे. अब अपन सबसे पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ए बी पी क्यू का एरिया निकाल रहे हैं. ओके, वो किसके बराबर है, ए बी पी क्यू का एरिया, वो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी क्यू, क्योंकि किस शेप में दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम शेप में. ये देखें अगर अपन, तो ये क्या है, दो पैरेलल साइड हैं और इधर ये पैरेलल साइड्स हैं और ये हाइट है इसकी. इज दैट क्लियर. और एज यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड. हाइट इज 4 निकाल लिया अपन ने, सम ऑफ पैरेलल साइड में 24 एक साइड और सेकेंड साइड है 16 सेंटीमीटर. तो अपन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हाफ इंटू एच हाइट हो गई अपनी, एच तो अपन ने निकाल ही लिए यहाँ पे पूरा माइनस करके, मल्टीप्लाई में 4 और पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी प्लस पी क्यू, ये निकाल लेंगे. अब इसकी रखेंगे अपन इसकी वैल्यू, 2 इंटू ए बी की है 24 प्लस 16. ओके, अब 24 और 16 कितना हो गया, 6 और 4 10 और 2 3 4 40. तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया इसका एरिया. अब इस वाले का एरिया निकाला है अपन ने. अब इसकी जो विड्थ दे रखी है ये वाली अलग है, ये है 28 और 20 दे रखी है. तो अपन इसका क्या करेंगे, अब इस वाले का भी निकालेंगे. ये सेम होगा, इस किसके एरिया के सेम होगा, ये एज इट इज़ होगा इसके सामने वाले CDRS के एरिया के इक्वल होगा. तो इस फ्रेम का भी निकल गया, ये निकल के अगर अपना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस वन इज ऑल्सो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. ये सेम है, इसकी विड्थ भी सेम दे रखी है इसलिए. अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन APSD, इसका निकाल लें APSD. ओके, APSD इसका एरिया निकालें ऑफ, ये है क्या, ट्रेपीजियम, ये है ट्रेपीजियम. इससे पता चल जाएगा अपन ने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला निकाला है. हाफ इंटू हाइट, हाइट तो विथ तो सेम ही है इसकी, हाइट इंटू मल्टीप्लाई में, अब अपना क्या है, विथ इसकी की है AD प्लस PS या SP. ओके, हाफ इंटू 4 इंटू AD कितनी है 28 प्लस ये है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर.
अब 4 2 मल्टीप्लाई में ये हो गया 48, 8 2 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आ गया तो इसकी विड्थ भी कितनी होगी, इसकी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी विड्थ भी कितनी होगी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ऐसे लिखेंगे आंसर को 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।